कुलदेवा देवी खजर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, उत्तम तप धर्म की, संसार से मुक्त होने के लिए उस तप की परम आवश्यकता पड़ी। तप सम्यक प्रकार से करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। अगर उस तप को भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए अगर हम उस तप को करते हैं तो वो कार्य आदि की सिद्धि भी होती है। करना तप पड़ेगा, बिना तप किए मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। हम जिस तप की चर्चा करते हैं आज तप धर्म है, और तप धर्म, तप जो किया जाता है वो सम्यक प्रकार होता है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान लगा है, और उसके माध्यम से जो तप होगा वो सम्यक तप होगा। आचार्य भगवंत उस तप की व्यवस्था बताते हुए कहते हैं कि आज जो वर्तमान में हम लोग तप कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ये हमें विचार करना होगा। क्या हम वाकई में अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कर रहे हैं? क्या वाकई में कर्म की निद्रा के लिए कर रहे हैं? क्या वाकई में हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने का मन में भाव हुआ है, उसके लिए कर रहे हैं? ये आपके ऊपर है। लेकिन वो तप किसी से पूछा जाए कि आप जो तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भूखे रहते हो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे तक शरीर को वेदना देते हैं तप के माध्यम से, बाह्य तप के माध्यम से हम शरीर को पीड़ा देते हैं, और इतनी पीड़ा दे देते हैं कि आपको सीधा लेटा देता है, बैठने की भी हिम्मत खत्म हो जाती है। कई लोगों की 8-10 उपवास चल रहे हैं, किसी के 16 कारण के चल रहे होंगे, और किसी के आने वाला समय। लेकिन शायद मुझे लगता है कि यहाँ तो किसी के उपवास नहीं, क्योंकि महाराज उपवास करने के लिए टाइम कहाँ है। उपवास करना होगा, घर गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी, परिवार से मोह माया छोड़ना पड़ेगी, दुकान मकान छोड़ना पड़ेगा, तो उपवास है, यानी आत्मा की वास करना, उसको कहते हैं उपवास। आत्मा में रमण करना, आत्मा में वास करना, बाह्य चीज परिग्रह को छोड़ करके खान पान पर मन नहीं लगाना। नहीं तो तुम इधर उपवास है, आज ठीक है, कल देखेंगे, कल की चिंता मत करते बैठना। कहीं को सामने अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं तो मन खराब हो जाता है, इधर उपवास है, क्या करें, खा नहीं सकते। लेकिन कभी कभी मन इतना आ जाता है कि वो उपवास को भी तोड़ देता है, उपवास को तोड़ देता है। वो कहता वेदना नहीं सही जाती। किसकी वेदना? शरीर में वेदना जो होती है
वो भूख की वेदना सही नहीं जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप घर में रहते हो तो कम से कम महीने में एक उपवास तो कंपलसरी करो, वैसे तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको स्वस्थ रहना है तो 2 करें, एक तो कंपलसरी करें कम से कम। क्यों? क्योंकि आप इस वो पेट के अंदर में जो भरते जाते हो मशीन को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए कि नहीं? आप उसके ऊपर इतना लाद देते हो, इतना लोड लाद देते हो कि वो पचाने के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। बचे कैसे? कभी कभी देखा होगा अपने खाने के बाद वो खट्टी डकारें आती हैं। ये ओवरलोड सिस्टम है। यानी आपने खाया है, उसे खाने के ऊपर और खा लिया, पेट खाली हो नहीं पाया, मशीन को रिलैक्स नहीं मिला, थोड़ा सा खाली रखना चाहिए। तो जब तक उसे खाली नहीं करोगे, खाते पर खाते जाओगे तो क्या होगा? रोगों की व्यवस्था बनती चली जाएगी, रोग बढ़ते जाएंगे। आयुर्वेद का नियम है, अगर आपको कोई औषधि देना है तो पहले भूखा पेट रखा जाता है। वो कहते हैं दिन भर भूखा रहिए और एक दिन भूखा रहिए, दूसरे दिन औषधि देंगे। जैसे भूख के अंदर में जब आप रहते हैं तो पित्त अधिक बढ़ जाता है, और पित्त के अंदर में कोई भी वस्तु आप डालोगे फट से पच जाएगी। आप अगर गरिष्ठ भोजन करते हैं तो आपने कम से कम 48 घंटे के बाद ही भोजन करना चाहिए, तो वो पच पाएगा, वो शरीर को लग पाएगा। नहीं तो फिर वो बेकार हो जाता है, मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। शरीर को जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। बोलो कब इतना टाइम? तो इसीलिए हफ्ते में एक बार उपवास करना चाहिए। स्वार्थ का स्वार्थ, परमार्थ का परमार्थ, भगवान की भक्ति, आराधना और अपने शरीर को भी तपाना हो जाता है। साथ साथ कर्म की निर्जरा भी इसी तप से होती है। ध्यान रखना, कर्म वैसे नहीं खपेंगे, और खपेंगे तो साधारण चल रहे आए हैं आकाम निर्जरा, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, आए हैं चले जाएंगे। लेकिन सही कर्म खपाना है। आम को कच्चा तोड़ करके डाली से पाल के अंदर में पका करके कर्मों को खपाना है, तो फिर आपको तपना पड़ेगा। अब क्या करें? धूप में जाके बैठ जाओ, तप जाओगे। क्या धूप में जाके बैठ जाओ, सूरज के सामने बैठ जाओ, पहाड़ पे जाके बैठ जाओ, किसी उद्यान में जाके बैठ जाओ। बैठना ही तो है, करना क्या है? हाथ पे हाथ रख करके बैठना है, वो भी तो आना चाहिए। हाथ पे हाथ रख करके बैठना आसान है? हाथ लटका करके खड़े हो जाना क्या आसान है? वो भी श्रद्धा के बगैर नहीं होता, सम्यक ज्ञान के बगैर नहीं होता। सम्यक ज्ञान से जो वैराग्य बढ़ता है, वो वैराग्य की जर्नी जो हुआ करती है, वो आपको ताकत देती है। तभी तो हम इतने दिनों तक तपस्या कर पाते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, आप बताओ, और कहने के लिए आप कह दो तप कर रहे हैं। तप करना नहीं होता है, तप तो अपने आप हो जाता है, उसे कोई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है। कहाँ बैठना है?
जहां बैठे वहीं बैठ जाओ, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। वो भी हाथ पर हाथ रख करके कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे मत देखना। आंखें आदि खुली है। भगवान का तप देखिए बड़ा खतरनाक है। आपको कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ नहीं करो, बस बैठ जाओ। कोई नियम कानून नहीं है, बस बैठ जाओ। लेकिन बैठना कैसे बैठना, उन्होंने कह दिया हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ। और कैसे बैठना, तो आंखें खुली रखना, बंद मत करना, क्योंकि बंद करोगे तो सो जाओगे, तो पता है हमें। बंद करते में कहीं कह दिया आपको कमांड दे दी रिलैक्स और ठंड, बिल्कुल बैठना तो है, कुछ करना है नहीं है, तो वो तप होता है। ना कि एक पैर से खड़े रहो, हाथ में पत्थर लेकर के खड़े रहो, हठ योग आदि को करना, ये तप नहीं है। वो सिर्फ तप आपको संसार का सुख दे सकता है। आप उसके माध्यम से संसार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा, विचार किया होगा कभी, पद्म पुराण के अंदर में एक प्रकरण मिलता है कि रावण जब तपश्चर्या कर रहा था, तीनों भाई एक साथ जंगल में मंत्र साधना, क्योंकि इन विद्याधरों को संजय मुनि के धर्मेंद्र का जो है शराप था। इनको क्या था, ये विद्याधरों को शराप था, यानी कि इन्हें जो विद्याएं जन्म से नहीं मिलेंगी इन्हें, क्योंकि इन्होंने जो संजय मुनि जो हुए उनके ऊपर जो उपसर्ग किया था, उस उपसर्ग की वशीभूत होकर के जो धर्मेंद्र ने इनकी विद्याएं छीन ली थी। और ये विद्यार्थ में विद्याधर भी जो बने, वो भी धर्मेंद्र की बदौलत ही बने। नमी और विनमी को ले जाकर के विद्याधर पर पर्वतों पर वहां जब पहुंचे गए, उत्तर दक्षिण श्रेणी में एक एक दोनों को राज्य अवस्था, तो वो इस तरीके से चलता रहा। तो मैं कह रहा था, रावण की चर्चा कर रहा था। पद्म पुराण के अंदर में जब वर्णन मिलता है, उसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने कही कि जब रावण जो है तपश्चर्या कर रहा था, तपश्चर्या यानी मंत्र साधना करने के लिए, वो सिद्धि के लिए तपस्या कर रहा था, यानी वो विद्याओं को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या कर रहा था। और वो अगर तपश्चर्या दिगंबर मुनि बन करके कर लेता तो उसी भाव से मोक्ष चला जाता। इतनी घोर साधना। जम्मू द्वीप का देव, जम्मू द्वीप का जो देव है, जो मालिक जिसको हमारे यहाँ कहा, उसका जो देव था, वो उसी वन में विचरण कर रहा था अपनी पत्नियों के साथ में, और पत्नियों की नजर उस रावण की और भाइयों के ऊपर पड़ गई। देखा कि कितने सुंदर बालक हैं ये बालक यहाँ इतनी कोमलता से यहाँ पर तप कर रहे हैं। उन्होंने पत्नियों ने अपने पति से कहा, जम्बूद्वीप के जो देव था उसका नाम हम भूल रहे हैं, उस देव से कहा, तो देव को मुझे छोड़कर के मेरी पत्नियां इन पर आसक्त हो गई हैं। उस देव को गुस्सा आया, उसने कहा ठीक, अभी इसकी साधना भंग करता हूं, अभी दिखाता हूं कि कैसी साधना कर रहा है, कितनी साधना है। और कहते हैं धीरे धीरे उस देव ने उस रावण की और तीनों भाइयों की साधना भंग करने के लिए बहुत उपसर्ग किया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी खींच करके ला करके दिखा दिया। देव की माया थी, सब कुछ दिखाया, वो दिख रहा है। रावण तो अपने ध्यान से नहीं हिला। दोनों भाई विभीषण और कुंभकर्ण जो थी वो हिल गए, वो डर गए।
वो तो डर गए, लेकिन रावण नहीं हिला, और रावण जितने दिन अपने मंत्र का जाप करने के लिए खड़ा था उतना जाप किया। पश्चात जो विद्या सिद्ध करने में उसे सालों लग जाते, वर्षों लग जाते थे, वो विद्या कुछ ही दिन में सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि वो उपसर्ग उनके ऊपर आया और उपसर्ग को शांति पूर्वक सहन करता रहा। विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी हमारे ऊपर भी उपसर्ग आता है, हम तब करते हैं, कोई साधना करते हैं तो बिना उपसर्ग के काम नहीं चलता है, और जितना उपसर्ग आएगा उस उपसर्ग को आप सहन करेंगे उतनी जल्दी उस विद्या की सिद्धि हो जाती है, उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। कार्य भी करते हो, कोई कार्य में भी उपसर्ग आ जाता है। तो रावण अपने ध्यान से च्युत नहीं हुआ, वो अपनी तपस्या से हटा नहीं, यही कारण था। तो उन तीनों एक ही मंत्र का, एक ही जैसी साधना, एक ही चीजें, दोनों के पास 500 ये जो भी 300 कुछ विद्या प्राप्त हुई, और रावण को सबसे ज्यादा अधिक विद्याएं प्राप्त हुई। तो उसके पीछे रीजन क्या था? यही था तप का प्राप्त। तो ये तप जो है वो राजसिक तप है। हम जो तप करते हैं राजसिक तप हमने किया, क्योंकि हमारे मन में कुछ प्राप्त करने की कल्पना, चाह। हमारे तप से, जैसे आप उपवास करते हो और उपवास करने के बदले में आप चाहते हो कि मेरे को मेरे कर्म की निद्रा हो जाइए, तो ठीक है। लेकिन अगर उस उपवास के बल से अगर आप सांसारिक सुख चाहते हो, घर गृहस्थी का सुख चाहते हो, तो फिर क्या होगा? राज सुख चाहते हैं तो वो तप आपका तामसिक तप कहलाएगा, राजसिक तप कहलाएगा। यानी आपने तपश्चर्या की, लेकिन वो राज्य सुख को प्राप्त करने के लिए, घर गृहस्थी के सुख प्राप्त करने के लिए, तो वो सुख, वो तप हमारा तप नहीं होता, वो निदान हो जाता है। आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और तप के प्रभाव से क्या नहीं मिला, जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती तो सामान्य बातें हैं। जिस तप से कर्म की निर्जरा होती हो, जिस कर्म से सिद्ध शिला पर जाता हो, जिस तप करने से सिद्ध शिला की ओर बढ़ता हो, तो ऐसी तो सामान्य बातें हैं कि तप के प्रभाव से प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए हमारे आचार्य ने तप की व्यवस्था को समझा कि हम जो तप करते हैं, राजसिक तप नहीं करना है, हमें सात्विक तप करना है। और सात्विक तप कौन से हैं? अनशन, वनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काया कलेश, और 6 तप है, बहिरंग, और 6 हैं अंतरंग। ध्यान रखना, 6 तप, हम अनशन तप की चर्चा करते हैं। अनशन तप का मतलब होता है कि हमने अचानक उपवास कर लिया, कहा नहीं। आप तो कहते हो, चिल्लाते हो, छप्पा देते हो, कभी कभी तो बहुत लोग, अरे मेरा कल उपवास है, मेरा कल उपवास है, मेरा कल उपवास है। ऐसा नहीं। उपवास का मतलब ये होता है कि आप अनशन जो तप कर, अचानक बिना कहे, बिना कुछ कहे, शरीर की अकुलता अनुकूलता देखी, आज मेरा उपवास। संभव है? तो उपवास करते हो तो 4 दिन पहले, 6 दिन पहले से अपने आप को तैयार करते हो। उपवास करना है तो क्या अच्छा समझ गए होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। तो उपवास करने के पहले हम वो अच्छा खाते हैं, और करने के बाद भी अच्छा खाते हैं, तो वो उपवास नहीं। उपवास वाले व्यक्ति को इस सब करने की जरूरत नहीं। हाँ,
कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है तो मैं बात मान सकता हूँ। शरीर साथ नहीं देता है, शरीर के अंदर में पित्त प्रकृति अगर अधिक हो जाती है तो उसने भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उपवास करने से पहले अपने शरीर की अनुकूलता देखना चाहिए, और शरीर की अनुकूलता अगर है तो उपवास करने में किसी प्रकार से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है शक्ति अगर है तो त्याग करो, शक्ति अगर है तो उपवास आदि करो, अगर शक्ति नहीं है तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन शक्ति को छुपाना भी एक करेंगे, ध्यान रखना, उसे मत छुपाना। अगर है तो कर लेना, नहीं है तो एक आसन से काम चला लेना, और नहीं है तो 2 आसन से काम चला लेना, और नहीं है तो फिर क्या करना? ध्यान रखना, ये उपवास नहीं है। उपवास वास्तविकता में जैनों का जो उपवास होता है वो उपवास की व्यवस्था में आपको बता रहा हूं। ये उपवास नहीं है कि दिन भर खाते जाओ, उपवास है जब जरूरत पड़ी तब पानी पी लिया, जब जरूरत पड़ी थोड़ी सी भूख लगी, वेदना हुई, फ्रूट खा लिए, फल खा लिए, ज्यादा कुछ हुआ तो सिंगाड़े के आटे की रोटी बनवा ली, और ज्यादा कुछ हुआ तो रामदाना खा लिया, लड्डू बनवा लिए, और कह दिया हमारा तो अरे क्यों अपने आप को ठग रहे हो, क्यों ठगते हो? किसी और को नहीं, आप अपने आप को ठगते हो। क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसे, कभी कभी कहा ना तो भोजन, रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है तो सिंगदाना चलता है, मूंगफली के दाने चलते हैं, हमारा दूध गिलास भर पी लिया, रात्रि भोजन का त्याग है। दूध थोड़े ना भोजन में आता है। क्यों अपने आप को मूर्ख बना रहे हो? क्यों अपने आप को ठगने की कोशिश करते हो? मत करो। जो है यथार्थ है, मेरा रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, मेरा तो सिर्फ अन्न का त्याग है, अनाज का त्याग है, रात्रि भोजन त्याग नहीं है। ये कहो ना, सत्य बोलो ना, क्यों झूठ बोलते हो? क्यों बड़प्पन पाने के लिए, लोगों का सम्मान पाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, मायाचारी कर लेते हैं, और मायाचारी और झूठ कर बोलने वाला व्यक्ति नियम से वो आप, मैं क्यों कहूं, आप समझदार हैं, क्यों नियम से, ये नियम है, क्यों ठग रहे? आप किसी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो त्रिलोकीनाथ को, जिसे कि ज्ञान में चराचर वस्तुएं युगपत दिख रही हैं, क्रमबद्ध दिख रही हैं, आपकी आज नहीं है, अजन्म जन्म की पर्याय तुम्हारी दिख रही हैं। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा तब तक की तुम्हारी पर्याय नजर आ रही हैं, और आप जिस समय से निगोद से निकले हो उस समय से लेकर के तब तक की पर्याय दिखती है। वैसे ज्ञानी के समक्ष हम झूठ बोलने की कोशिश करते, हम उससे ठगने की कोशिश करते हैं। ठगने की बात आई तो एक मुझे बहुत अच्छा याद आया। एक बार एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते भगवान से कहा कि भगवान मेरी दुकान बिक जाए, इतने इतने पैसे मिल जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी आपकी। संयोग वशात उसका पुण्य कर्म ने जोर मारा और उसकी दुकान बिक गई। पैसा कुछ ज्यादा आ गया, भगवान को कमेंटमेंट कर दी कि 10% तुम्हें देना है।
क्या करें? कुछ ज्यादा से देखा, उसने हिसाब किताब लगाया तो उसने देखा इतना सारा पैसा भगवान क्या करेंगे। भगवान तो हाथ पे हाथ धर के बैठे, ये क्या करने वाले हैं, इन्हें क्या जरूरत है? बोले कि बोल दिया तो बोल दिया मैंने, अब तो क्या करें, तो कुछ ना कुछ तो युक्ति लगाना पड़ेगा, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। तो उसने उस दुकानदार से कहा कि भैया इसके अंदर में एक बिल्ली रहती है, वो सारा पैसा बिल्ली के नाम से देना पड़ेगा, दुकान की कीमत नहीं है, वो बिल्ली की कीमत है। दुकानदार बोला, जो दुकान खरीदने वाला था, बोला यार क्या पागल इंसान है, चला अपने को क्या करना है, अपन तो दुकान से मतलब है। वो चाहे दुकान को खरीदी कहे चाहे बिल्ली की खरीदी करने के लिए कहे, बोला ठीक है, दुकान तो इतने में ही बेचा हूं मैंने। गया रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री करा के लाया, पहुंचा भगवान के पास, भगवान देखो मैंने रजिस्ट्री करा दी है, दुकान मेरी बिक गई है, आपके आशीर्वाद से इतने में बिकी है, अब इतना पैसा तुम्हारा, इतना पैसा मेरा। बाकी का पैसा इतना सारा, बोले तूने दुकान बिल्ली जो बेची, तो बोले कि इतनी दुकान का पैसा तो इतना आया है, तो क्या इतना कैसे कह रहा? बोले वो पैसा बिल्ली की बेची है, दुकान थोड़ी ना बेची है मैंने। समझ रहे हो आप? तो कभी कभी ऐसा कर देते हो। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो तपस्या है, तप करने की बात कही है, त्याग करने की बात कही है, तो त्याग और तपस्या करना जरूर, लेकिन जैसी है उसे उसी रूप में करना। अनशन तप की हम जो चर्चा कर रहे थे, तो अनशन जो तप है वो तप हमें वही सिखाता है, ध्यान रखना। अनशन पूर्वक यानी अचानक उपवास कर लिया, बस मन में भाव हुए, सुबह उठे, उठते ही भावन में आज उपवास नहीं खाना, तो फिर उसमें आकुलता व्याकुलता छपाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा उपवास है, मेरा उपवास है, मेरा उपवास है। फिर उपवास कह दिया तो गया काम से, वो उपवास नहीं है, वो दिखावा है, मान सम्मान के लिए उपवास कह रहा है। वो किसी को बताता थोड़ी ना है कि मेरा उपवास है। तो अनशन तप का धारी वही होता है। हमारे आचार्य वास्तविकता में वो शांति सागर जी महाराज जो है 35 साल की उम्र दीक्षा काल में, ध्यान रखना कितने उपवास किए थे बता रहा हूं यहाँ का, फिर हिसाब लगा लेना। 35 साल की उम्र में 9,983 उपवास किए। कितने? 9,983 उपवास किए। हाँ, 35 साल में। हाँ, लिया है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, कितने? 9 साल नहीं कह रहे हैं हम, 9,000 कह रहे हैं। 9,983 उपवास किए हैं। पैंतीस साल के अंदर में उन्होंने इतने उपवास किए हैं, यानी कि कितने साल आहार किया? 28-29 साल उपवास में निकल गए। मुश्किल से 5 से 6 साल अगर कांटेक्ट करते जाएंगे तो लगभग उतना आहार किया उन्होंने। बस उपवास किसी से कहते नहीं थे, बताते नहीं थे कि मेरा उपवास है। जिस दिन उपवास रहता था उस दिन अपने ध्यान में से उठते ही नहीं थे। वो जिन गुफाओं के अंदर में रहते थे, जहां भी रहते थे, वो उठते नहीं थे, अपने अपने अंदर अपने उपवास। जिस दिन उपवास है वो से किसी को पता नहीं रहता था।
जब पता चलता था जब महाराज आहारचर्या को नहीं उठे, हाँ तो आज उपवास है। महाराज ने आज शुद्धि नहीं की है तो समझ जाते थे आज महाराज का उपवास है, नहीं तो वो किसी अपने मुख से किसी से नहीं कहे। और उपवास ऐसा नहीं कि जल आदि लेकर के उपवास कर लिया जाए, दूध आदि लेकर के उपवास यानी उपवास, निर्जल उपवास जिसको कहते हैं, वो उपवास कहा। ऐसे महान आचार्य आत्मा के पास वास करते थे, तभी तो उनके समक्ष शेर आया। मुक्तागिरी के अंदर में जब पहाड़ पे ध्यान करने बैठ चले गए थे, रात्रि का समय था, बैठे थे भगवान के वहां सामने, तो वहां अचानक शेर आ गया। गुफा के आगे शेर आ गया। अब शेर आ गया तो अब क्या करें? अगर तुम लोगों के सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? हैं? सांस रोक लोगे? तो क्या किए? देखो, ध्यान रखो, तपश्चर्या कहते हैं वो अपने जीवन के संस्मरण में उन्होंने लिखा है। पंडित सुमेध चंद जी ने उनके बारे में लिखा है कि रात्रि में जब वो जो शेर आ गया तो रात भर शेर महाराज को देखता रहा, महाराज शेर को देखते रहे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, रात भर का ध्यान देखिए उनका वही हुआ। एक दूसरे को देख रहे हैं, नजरें से नजरें मिली हुई हैं। आखिर में शेर की नजरें झुक गई, क्योंकि मुनिराज संयम के धारी थे। मुनिराज का हृदय सरल था, मुनिराज के हृदय में किसी प्रकार की कटुता नहीं थी, किसी प्रकार के वह असंयम को नहीं धारण किए हुए थे, उसका भाव था। और मुनिराज ने इतना ही भावना भाई। तो पंडित जी पूछते हैं कि महाराज आपको डर नहीं लगा उस शेर से? तब महाराज ने कहा, मैंने तो एक ही भावना भाली थी, अगर मैंने इसका कुछ बिगाड़ा होगा तो ये आज मेरा बिगाड़ जाएगा। जब तक ये है मेरा सब कुछ त्याग है। ये जब तक है, बैठा है, तब तक मेरा सब कुछ त्याग है। तो भावना देखिए, उस शेर आखिर में नतमस्तक हुआ, शांति सागर जी के समक्ष अपने गर्दन को नीचे करके ढाल करके अश्रुधारा उसे संबोधा। महाराज ने कहा, देख तू हिंसा करते करते कितने दिनों से, कितने जन्मों से भ्रमण कर रहा है, किसी हिंसा का ही प्रभाव है, और अभी भी तू हिंसा से नहीं सुधरेगा तो जीवन का कल्याण नहीं होगा। उसे संबोध दिया महाराज ने, उसे कह दिया, और कहने के बाद उसकी आंखों से अश्रुधारा आ रही। महाराज बताए, उन्होंने कहा उसकी आंखों से आंसू आने लगे, और आंसू आके करके वह 2-3 बार अपने सिर को, माथे को जमीन पर पटका और पीछे पैर से लौट गया। तो ये तप का प्रभाव हुआ करता है, ध्यान रखना, ये किसी और का प्रभाव नहीं था, उस तप का प्रभाव था। और तप के महत्व से इसीलिए कहा जाता है, तो इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा था, अनशन तप जो है वह इस प्रकार से हुआ करता है। उनुदर तप जो होता है, भोजन से कम खाना। आपकी भूख है 2 रोटी खाने की, तो आप 1 रोटी में, आधी रोटी में, जल आदि में काम चला लेना, ये उनुदर तप है। इसमें किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं होता, बस गया और हाथ छोड़ देता। उनुदर तप ये तुमसे नहीं कहेगा कि मुझे पानी पिला दो, बस जहां है वहीं छोड़ देता है। तुमने थाली दिखाई, सब कुछ दिखाया, महाराज को आहार चालू कराया, और आहार चलाते करते करते बीच में अगर उनके मन में अगर आ गया कि बस फिनिश, हाथ छोड़ देता है। ये उनुदर तप का महत्व होता है।
या 1 अंजलि 2 अंजलि 3 अंजलि पानी ले लेता है, कहीं आवश्यकता है समझ लेता है कि नहीं पानी के बगैर काम नहीं चलेगा, तो पानी लेता है और हाथ छोड़ देता है, ये उनोदर तप हुआ करता है। यानी भूख से कम खाना, ध्यान से समझना। इसलिए उसे उनोदर तप कहा। तीसरे नंबर पर कहा व्रत परिसंख्यान, यानी व्रत लेकर के निकलना। चारे चक्रवर्ती महाराज शांति सागर जी दिल्ली के अंदर में, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर में जब पहली बार गए थे तो ठंडी का दिन था, और ठंडी के दिनों में उन्होंने नियम ले लिया कि जो व्यक्ति बिल्कुल गीले कपड़ों में पड़ जाएगा, आज वही आहार करेंगे। लोग कोई लेता ठंडी के दिनों में गीले कपड़े? कोई पहनेगा? हाँ, पहनेगा क्या? नहीं। कहते हैं 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, तीसरा राउंड चल रहा था, चलते चलते अचानक किसी, वो जो सेठ थे एक व्यक्ति, तो उसे किसी ने छू लिया। अब क्या करें? जब छू लिया है, अब महाराज सामने से आ रहे हैं, तो बाल्टी पड़ी हुई थी पानी की, दन बोल करके जैसी कि तैसी अपने ऊपर डाल लिया, और गीला कपड़े में से पानी निचुड़ रहा था। ठंडी के दिन थे, हाड़ कपा रहे थे, और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है, और महाराज जाके सीधा उसके पास जाके खड़े हो गए। तो ये साधु का व्रत परिसंख्यान तब हुआ करता है। ऐसे उन्होंने कई बार नियम लिए, और नियम से अपने व्रत परिसंख्यान, व्रत को पालन किया, तप को पाला। कभी कभी किसी का नियम लिया, कभी किसी का नियम लिया, कभी कैसा नियम लिया, और नियम लिए, और जाते भी वही है। संतोषी सदा सुखी वाली व्यवस्था ध्यान रखना, क्योंकि इस व्रत को वही पालन कर सकता है जो संतोषी होता है। हर कोई नहीं पालन करता है। व्रतों का नियम लेकर के संतोषी होना जरूरी है। भोजन मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक। मन में किसी प्रकार की विकल्पता नहीं, मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प, तो इसीलिए कहा जाता है तो वो व्रत परिसंख्यान नाम का व्रत जो है चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी ने अपने जीवन में कई बार किया, और करते रहे, वो तब करते रहे, हमेशा करते थे। इसके पश्चात व्रत परिसंख्यान रस परित्याग। रस के दिन हमने 1 मीठा 2 मीठा 3 मीठा यदि रस का त्याग कर देना, ये रस परित्याग होता है। इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और हमें रस छोड़ करके भोजन करते हैं। विविक्त शय्यासन, विविध शय्यासन जो है एक शय्यासन से सोना, एक आसन से बैठना, आसन नहीं बदलना। समझ गए? इसीलिए मैंने जो कहा था ना कि भगवान ने कहा बस बैठे रहो, हाथ पे हाथ धर के, बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर आसन बदलते जाते हैं, अपन वास्तविकता कहते हैं, तो वह हमें विशेष करके शय्या आसन लगाना, यदि हम ग्रस्त हैं और हम लोगों ने उस प्रकार से अपने जीवन में आसन का पालन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर हम सोए हैं तो उसी प्रकार से सोए, क्योंकि 2 चीजें ध्यान रखना इसमें। विविध शय्यासन में हम जो है आसन भी लगाते हैं, साथ साथ में शमशान आदि में ध्यान आदि के लिए जब बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो आप फिर कोई टेंशन नहीं है। जिस आसन से खड़े, जिस आसन से बैठे, तो कितना भी उपसर्ग हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वो अपने वहां से हिलते नहीं है। तुम उन्हें ले जाओगे तो जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे वो। गलती से अगर आप सोचें
कि हम इन्हें उठा के ले जाएं तो ले जाओ। हुआ ऐसा ही शांति सागर महाराज के साथ भी यही घटना घटी थी। एक बार वो सामायिक के लिए बैठे थे, दोपहर का समय था, एक पहलवान था, उनका भक्त था और उसकी इच्छा थी कि महाराज का चतुर्मास इस बार हमारे गांव में हो। उसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी और लोगों की भी थी। बहुत सारे लोग इधर उधर से आ रहे थे। महाराज तो असमंजस में, महाराज को जहाँ चतुर्मास करना था कर रहे। महाराज तो नियम था कि जो अष्टमी की चतुर्दशी अष्टमी जहाँ हो जाती अष्टानिका की, वहां कभी कहते नहीं थे कि हम यहाँ चतुर्मास करेंगे वहां चतुर्मास करेंगे। वो परंपरा हमारी चली आई। महाराज बैठे थे और अष्टमी का दोपहर का समय ही चल रहा था। दोपहर में बैठे बैठे वो पहलवान तो था ही। जिस पाटे पर महाराज बैठे थे वो पाटा सहित ही ले गया। महाराज को धक्का नहीं लगने दिया। महाराज को 1% भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कोई उठा के मुझे ले जा रहा है। और वो ले जाकर के अपने गांव, कोई देख नहीं रहा है। किसी को पता दोपहर में कौन देखता है, क्योंकि खेती किसानी करने वाले लोग रहते थे। महाराज तो हमेशा गांव के बाहर ही ज्यादातर गुफाओं में रहे, ज्यादातर ऐसे स्थानों में रहते थे और अपनी ध्यान साधना में मग्न रहते थे। ध्यान में बैठ के सामायिक बैठे, उठाया और लेकर के अपने गांव में पहुंच गया। महाराज का ध्यान टूटा, देखा आसपास इधर उधर नजर दौड़ाई। महाराज समझ गए, इस भक्त की भक्ति देख लीजिए, इस भक्त की भक्ति देख लीजिए कि इसे भावना बनी। और इसी भावना अजय बिरलों की होती है, वो ना हो। ये कोई पुण्यात्मा जीव है, भाग्यवान जीव है। और उसे उसी गांव में महाराज, क्योंकि अष्टमी की रात्रि हो गया, महाराज कहीं बिहार कर नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब क्या होगा, तो चतुर्मास उनका वही हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, तो विवेक से यह संजोग है ध्यान आदि के माध्यम से जैसा भी है, जिस अवस्था में है, वो हिलता डुलता नहीं है, बदलता नहीं है। अपना अपने आसन को कितनी भी पीड़ा, कुछ भी होता रहे, कुछ मतलब नहीं है। चींटियां खा गई, जलेंद्रिय को चींटियां खा गई, महाराज ने मना तक नहीं, उठी तक नहीं, अपने ध्यान में मग्न तो मग्न। इतनी मग्नता, जब देखा सुबह के महाराज को चींटियां खा रही हैं, तो फिर आकर के चीनी आदि डाल करके वो चींटियां सारी उतारी। ऐसा नहीं कर झड़ा दें, ऐसा कर ले, नहीं, बिल्कुल आसानी से चींटियों के लिए चीनी डाल दी गई। चीनी की सुगंध से चींटियां सारी उतर करके चली गई। लेकिन महाराज अपने ध्यान से कभी नहीं हटे। तो ये काय कलेश तब ही विविध सयासन नाम का स्वयं कह रहे थे। काय कलेश नाम का जो तप है वही होता है कि वास्तविकता अपने शरीर में कितनी भी पीड़ा होती रहे, कितना भी कुछ होता रहे, जलना आदि जो है, उपसर्ग आदि जो है, वो सहन करते हुए अपनी अंतर आत्मा को देखते हुए, उसके निहारते हुए समस्त परिग्रह को छोड़ देता है और वो कलेश को सहन करता है। एक आसन से सो रहा है तो बस वैसा ही सोता रहेगा, जैसा बदलने की चेष्टा नहीं करेगा। बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। ये मुनिराजों की अवस्था है। ये यहाँ पर बाह्य तप है और इन बाह्य तपों के माध्यम से ही अंतरंग तप होते हैं। बाहर नहीं तपोगे तब तक अंतरंग के तप नहीं आएंगे। अंतर आत्मा के ऊपर जो कर्म लगे हुए हैं वो विदा नहीं होंगे। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। कर्मों को विदा करना है, कर्मों से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है। तो इन तपों को सम्यक पूर्वक, सात्विकता पूर्वक, बिना किसी लालसा और इच्छा के, ध्यान रखना, बिना किसी लालसा और इच्छा के इन तपों को करना। आप भी जो व्रत लेते हैं, आप भी उपवास करते हैं, इच्छा मत रखना, लालसा मत रखना कि मुझे इस व्रत के फल से फलानी वस्तु मिल जाए, निदान मत बांधो। आपको वो रत्न मिलने वाला चिंतामणि रत्न की जगह पर कंकड़ पत्थर में मत फंसना। मैं बस इतना ही कहूंगा।
क्योंकि कभी कभी होता ऐसा ही है कि हम व्रत के प्रभाव से हमें ये मिल जाए, ये व्रत उसने किया उसे ये फल मिला था, इसलिए हम भी लालच में कर लेते हैं, देखा सीखी कर लेते हैं। और उसने इतने उपवास किए हम भी करेंगे। करना, देखा सीखी नहीं करना। हमें बात शक्ति है हम करें, तुम्हारी शक्ति तुम करो, लेकिन देखा सीखी करने से लोग मुझे प्रशंसा करेंगे, मैं इसलिए उपवास कर रहा हूं, ये भावना नहीं होना। मेरे घर में सुख शांति और लक्ष्मी बनी रहे, मैं इसके लिए उपवास कर रहा हूं, ये भावना मत होना। मेरी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, इसके लिए भाव उपवास कर रहा हूं, ये बिल्कुल मत करना। अगर इसी उपवास आदि आप करती हैं तो ध्यान रखना, ये तब आपका उत्तम बन जाएगा, ये तब आपके लिए जीत दे जाएगा। ऐसा नहीं वो चीज मिल जाएगी, क्योंकि तब कभी खाली व्यर्थ नहीं जाता, आपका तप व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आपकी भावना क्या है इसके ऊपर डिपेंड रहता है। भावना के साथ आपको विराम दूंगा। बोले महावीर भगवान की चरित्र चकोटी प्रतिमाचार्य शांति सागर महाराज जी की, आचार्य बुद्धिपुर सागर जी महाराज की,